हेलो दोस्तों, ट्रिप टू सापुतारा पार्ट 2 में हमने सापुतारा के इतिहास, सापुतारा के लेक और टेबल पॉइंट जैसी मज़ेदार जगहों का दौरा किया। और दौरा करने के बाद अब हम जा रहे हैं सापुतारा से थोड़ी ही दूर महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास, जहां पर हम देखेंगे हथगढ़ और रास्ते में आने वाले बहुत सारे सुंदर नज़ारों को। दोस्तों, यदि आप ट्रैकिंग का आनंद लेते हैं तो सापुतारा में घूमने के स्थानों की लिस्ट में हथगढ़ किला सबसे ऊपर होना चाहिए। सह्याद्री की उबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखलाओं को देखने के लिए प्रवासी अक्सर हथगढ़ के किले की यात्रा की योजना बनाते हैं। हथगढ़ किला महाराष्ट्र के नासिक जिले के नासिक से 71 किलोमीटर दूर स्थित एक किला है। हथगढ़ गांव नासिक सापुतारा रोड पर है, जिसका नजदीकी शहर सापुतारा है, जो हथगढ़ गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। जो लोग सापुतारा जाते हैं वे भी हथगढ़ किले की यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह सापुतारा से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आप 30 मिनट से भी कम समय में किले तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी और आगे जाते ही हमने इन स्कूल की छात्राओं को देखा, जिनके मुंह पर सुंदर मुस्कुराहट थी। इनकी ये सच्ची, अच्छी और मासूम सी मुस्कुराहटों को देख के बहुत ही अच्छा लगा। आजकल शहर की भागदौड़ में दिल से निकली अच्छी सी मुस्कुराहट कहाँ देखने मिलती है। सोचता हूँ कभी कभी गरीब खुशी खुशी से वो जिंदगी जी जाते हैं जो अमीर पैसों के साथ भी नहीं जी पाते। दोस्तों, हथगढ़ किले की ड्राइव से गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। किला समुद्र तल से 1907 मीटर की ऊंचाई पर है। सुना है किले पर चढ़ना यादगार अनुभव होता है। इस किले को बनाने के लिए उन्हीं पहाड़ियों से कटी हुई चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। यह किला प्राचीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ पर फोटोग्राफर विभिन्न दृष्टिकोणों से बेहतरीन शॉट्स लेने का आनंद लेते हैं, क्योंकि किला काली चट्टान से बना है। इस पहाड़ी की चोटी पर एक पहाड़ी मैदान है। इन पहाड़ों की चट्टानें इसके चारों ओर बनी मोटी दीवारों से घिरी हुई है। इस किले की चोटी पर ट्रैकिंग करना वास्तव में एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी क्योंकि ये नज़ारा मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सामने की ओर एक डॉग भी दिखा जो बहुत ही सुंदर था, जो चारा चरती हुई गायों के बीच में आराम कर रहा था। तो दोस्तों, अब हम वापस जा रहे हैं सापुतारा की ओर, लेकिन ये एक वो आखिरी स्टॉप है जहाँ पे महाराष्ट्र से सापुतारा वापस जाने वाले हर प्रवासी ज़रूर रुकते हैं। ज़रा इस मौसम को देखिए, है ना लाजवाब। कुदरती वर्षा क्या कम थी जो ये महामानुष यहाँ पे कृत्रिम वर्षा भी करने आए हैं। चलिए छोड़िए, बाढ़ तो नहीं ही आएगी। आप वादियाँ देखिए, वादियाँ।
बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सच कहूँ तो मुझे तो यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे इतनी जोर से हवाएं चल रही थी कि मेरा कैमरा स्टेबलाइजर पे भी काफ़ी शेक हो रहा था। ये काफ़ी एक्साइटिंग था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। दोस्तों, मैं हथगढ़ किले में पहले भी जा चुका हूँ। वो एक शानदार जगह है जिसे मैं दिखाना चाहता था, लेकिन मेरे साथ मेरी नाती भी थी, तो ऐसे मौसम में हमने ये किले का दौरा नहीं किया। लेकिन यहाँ चारों ओर जो नज़ारे आपको देखने मिलते हैं वो आपकी आंखों को अत्यंत सुंदर नज़ारों से मंत्रमुग्ध कर देगा। और ये नज़ारे देख के आप यकीनन सोच में पड़ जाएंगे कि इस दुनिया में कितनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता है। और ये सोचते सोचते इन नज़ारों के प्यार में आप पड़ जाएंगे। आमतौर पर लोग ऐसे नज़ारे देखने न्यूजीलैंड, थाईलैंड तक जाते हैं, जबकि यहाँ हमारे खुद के देश में सापुतारा, मनाली, शिमला जैसी जगह और भी कई सारी जगह है जहाँ पर हम प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सकते हैं। कभी ना खत्म होने वाले इन सुंदर नज़ारों को देखने में एक अलग ही मज़ा है। ये आलीशान पहाड़, ये सुंदर हरी घास, पवन की रफ्तार के साथ गुजरते हुए ये बादल, गाय चरवाते हुए आदिवासी चरवाहे, ये सब हम आज से शायद कई सालों पहले आमतौर पर देख पाते थे, लेकिन आज ये नज़ारे काफ़ी कम देखने मिलते हैं। सच कहूँ तो असली सुकून वाली जिंदगी, सो कॉल्ड पीसफुल लाइफ तो गांव में ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम स्मार्टफोन के बिना जी नहीं सकते। तो चलिए वापस चलते हैं सापुतारा और वहां से सीधे आहुआ और फिर वलसाड शहर जहां मैं रहता हूं। पर यह वीडियो यही खत्म नहीं हुआ। सापुतारा से आहुआ जाते वक्त रास्ते में बहुत ही सुंदर वाटरफॉल के पास 2 शिव मंदिर और हनुमान मंदिर भी स्थित है, जिनके दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं शिव घाट और जैसे ही हम गाड़ी रोकते हैं मेरे ठीक सामने ये सुंदर तितलियां दिखाई देती है, जो एक समूह बनाकर अपनी सुंदरता से इस जगह को और भी मनोरम बना रहे हैं। आहुआ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह साधारण सा दिखने वाला सुंदर वाटरफॉल, जिसे शिवघाट वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। और यहाँ कई तीर्थयात्री और भक्त अपनी प्रार्थना करने के लिए आते हैं। आवागई के रास्ते पर स्थित होने के कारण इस झरने तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।
यहाँ स्थित मंदिर में अपनी प्रार्थना करने के बाद आप अपने पैरों को झरने के ताजा और ठंडे पानी के कुंड में डुबो सकते हैं, जो मंदिर के ठीक बगल में जमा होता है। इस फॉल को देखने के लिए किसी अतिरिक्त ड्राइविंग प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सीधे आहवा वघई रोड पर आता है। इस रोड पे ऐसे 2 वाटरफॉल है और इन दोनों जगह पे मंदिर है। इन मंदिरों को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है और अगर आप यहाँ पे रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती है। अपना ध्यान रखें और बच्चों का भी ध्यान रखें। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एडवेंचर के साथ। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। टिल नेक्स्ट टाइम।